हटिए पोडियम से, वरना हमें खुद को शर्मिंदा करना पड़ेगा। और आगे आपने एक शब्द भी बोला तो आप पर कोर्ट की अवमानना का केस लगेगा। आप कोर्ट से निकल रहे हैं या आपको अवमानना का नोटिस थमाया जाए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग करने वाले वकील को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। ये शब्द कोर्ट ने उनके लिए कहे, और इतना ही नहीं, कोर्ट ने वकील को ऐसी याचिका डालने के लिए 1 लाख रुपए के जुर्माने को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। और बेंच ने उन्हें डांटते हुए कहा, ऐसी याचिका डालने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन है ये वकील साहब जिनकी भरी कचहरी में ऐसी क्लास लगी, ये क्या मांग लेकर कोर्ट पहुंचे थे और ये पूरा माजरा क्या है। आइए सब एक एक कर विस्तार से समझते हैं। पहले इस मामले की शुरुआत कहां से हुई ये जानते हैं। आपको याद होगा कि आज से करीब 1 साल पहले यानी 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई थी। उन्हें मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के सूरत के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को रोक दिया। इस फैसले के बाद लोकसभा ने उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। अब इस बहाली के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचे। कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत यदि अपना पद खो देता है तो वो तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उसे बरी नहीं कर देता। आसान भाषा में अगर इसे समझाएं तो उनका कहना था कि एक बार आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्यता खो दी थी, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष का सदस्यता बहाली का फैसला सही नहीं है। और फिर इसी साल यानी 2024 में जनवरी में जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पांडे की याचिका को मूर्खतापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने वकील अशोक पांडे की नियत पर भी सवाल उठाते हुए 1 लाख रुपए के जुर्माना लगाया और कहा कि ये याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अब इसी 1 लाख रुपए के जुर्माने को माफ करवाने की अर्जी लेकर अशोक पांडे फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस बार सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने की। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा, जुर्माना वापस नहीं लिया जाएगा, आपको ऐसी याचिका डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वकील ने बेंच से बहस भी की। क्या बहस हुई आइए बताते हैं। बेंच ने कहा, आपके ऊपर कितनी अदालतों ने फाइन लगाया है, ये इकलौती अदालत तो है नहीं जिन्होंने आप पर फाइन ठोका हो। तो वकील ने जवाब दिया, मैंने 200 PIL लगाई है। तब बेंच ने कहा, रिजेक्ट। हालांकि वकील ने यह भी जोड़ा कि मुझे कोर्ट का फैसला मंजूर है, केवल जुर्माना वापस ले लिया जाए, मैं इसके लिए आया हूं। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर आपने पोडियम नहीं छोड़ा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसके बाद भी अशोक पांडे बहस करते रहे और ये कहते रहे कि वो इतना जुर्माना देने की स्थिति में नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा, अब आपने एक शब्द भी और कहा तो मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। ऐसी याचिका डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपने 200 याचिकाएं लगाई हैं, कुछ तो सोचते ये डालने से पहले। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद भी पांडे नहीं रुके और बहस जारी रखी। फिर जस्टिस गवई ने कहा, आप कोर्ट से बाहर निकलेंगे या अवमानना का नोटिस थमाया जाए। और अंत में कोर्ट ने उनके ऊपर लगाया जुर्माना जारी रखा। और वैसे इससे पहले पिछली लोकसभा में मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली को भी अशोक पांडे ने चुनौती दी थी। उसके लिए भी कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और आज से ठीक 15 दिन पहले यही वकील साहब एक PIL लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे। इसमें कहा कि राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद चुने गए हैं, उनकी संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं, ब्रिटेन के नागरिक हैं, ऐसा उनका दावा है। तब भी बेंच ने उन्हें फटकार लगाते हुए पूछा था कि क्या आपने इस याचिका के साथ 25,000 रुपए जमा कराए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने मामलों को देखते हुए कोर्ट ने पाया था कि एडवोकेट पांडे PIL केवल पब्लिसिटी के लिए फाइल करते हैं। अब ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं या जनहित के नाम पर उनका कोई निजी हित छिपा है, ये तो वो ही जाने। पर हम इतना जानते हैं कि कोर्ट ने आज उनकी एक बार फिर तगड़ी क्लास लगाई है। आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।